ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। इस महाशिवरात्रि पर बनने वाला शुभ संयोग इसको और भी खास बनाता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महाशिवरात्रि की वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी शादी की। अगर शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव ज्यादा बढ़ गया है, तो आज महाशिवरात्रि पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन के लकड़ी का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखिए। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। थाली पीतल की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और शिव पार्वती के तस्वीर के सामने रख दीजिए। रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप भी करना चाहिए, या ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का 5 माला जप करना चाहिए। अगर ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 10,000 जप आज कुंवारी कन्याएं कर लें, या वो पुरुष जिनका विवाह योग्यता के अनुसार नहीं हो पा रहा है और किसी न किसी कारण से बना हुआ है, अगर आज इस मंत्र का 11,000 जप कर लें तो सुनिश्चित रूप से उनको जल्दी अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आपके भविष्य यानी कि आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है या बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शादी को कई साल हो गए हैं। अगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं, या संतान तो है पर वो आपका कहना नहीं मानती है, आपकी संतान गलत संगत में पड़ गई है, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाने चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः, या 11 माला ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए 1 लड्डू संतान को भी खिलाना चाहिए और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट देना चाहिए। जो लोग नित्य, एक दिन नहीं नित्य, महाशिवरात्रि से शुरू करके नित्य ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला जप करते हैं और गणेश जी से अपने बच्चे के स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। ये आप आजमा कर देख लीजिए। अगर आप बच्चे की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आपका जीवन बिल्कुल चिंता में निमग्न हो गया है, चिंता से आपको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हर समय आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सोच करके जैसे चिता पर कोई जलता है वैसे आप जल रहे हैं, तो जलने से कोई फायदा नहीं होगा, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे कहने से आप भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए और जैसे हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, प्रयाग हो गया, इन स्थानों में जा कर के पवित्र स्नान करके और वहीं बैठ करके आपको 1.25 लाख बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जप अपने संतान की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अगर व्रत करते हुए 1.25 लाख मंत्रों का जप आप वहाँ कर लें तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन भगवान शिव की कृपा से आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक निशा जी यूपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। लेकिन इस बीच निशा जी से बात नहीं हो पा रही है संपर्क कटने की वजह से, लेकिन सुनील जी जुड़ गए हैं इस वक्त अम्बाला से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न सुनील जी पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं अम्बाला शहर से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं।
मेरा एक बेटा है आनंद सागर, उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1993 सवेरे 7:11 अम्बाला में। एक तो इसके बारे में पूछना, आपके चेहरे के बारे में, उससे नहीं हो रहा। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन 2 साल से काफी खराब चलती है जी। देखो सुनील बाबू, ऐसा है, आपके संतान भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है और द्वितीय सप्तमेश को अगर देखा जाए तो चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल नहीं हो रहा है। अभी आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है, अभी उसका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है। आप अपने बच्चे से कहो कि वो रोज़ गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करे और हो सकता है कि 29 मार्च 2025 के बाद उसके अच्छे समय की शुरुआत हो। जहाँ तक आपके आर्थिक स्थिति की बात है तो आपके द्वितीय भाव में राहु विद्यमान है और आपके एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में है। आर्थिक संकट से आप घिरे हुए हैं। अगर आप आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने पत्नी से कहें कि वो नित्य महालक्ष्मी का पूजन करें और श्रीम, एक अक्षर का एक मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जप करें। ये जप अगर लगातार उन्होंने 16 महीने तक कर लिया तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर हुई हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास, जानते हैं। पंडित जी, अब इस बारे में बताएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति तो बहुत है लेकिन उसमें इतना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना डिस्प्यूट हो गया है कि प्रॉपर्टी होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। घर की सुख समृद्धि छिन गई है। खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज भाई महाशिवरात्रि पर आप किसी शिवालय में जाइए जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवालय हो। शिवालय हो, शिव मंदिर नहीं, फिर से सुन लीजिए, शिवालय कह रहा हूँ। शिवालय का मतलब जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग बीच में होता है। आजकल मंदिर बहुत ज़्यादा हैं जिसमें आपको सारे देवी देवता मिलेंगे, वो मंदिर है। और शिवालय वो है जिसमें भगवान शिव मध्य में स्थापित होंगे, बाहर नंदी जी स्थापित होंगे, जिसमें शिखर होगा, वो शिवालय है। शिवालय में दूध, दही, घी, शहद, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती? सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या वहाँ कभी दूध, दही, घी, शहद की बदबू आपको आती है? नहीं आती है। आप अपने घर में थोड़ी सी शहद और दही गिरा के देख लीजिए, 1 घंटे के बाद उसकी दुर्गंध देखिए। शिवालय में क्यों नहीं आती है उसकी दुर्गंध? तो शिवालय की रचना ऐसी होती है पिरामिड के आकार की कि वहाँ कोई दुर्गंध नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शिवालय में जाइए और भगवान शिव के शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करिए। अगर पूरे रुद्राष्टाध्यायी से नहीं कर सकते हैं तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से तो रुद्राभिषेक करिए ही करिए। और शिव पार्वती की तस्वीर अगर घर में है तो उनके सामने दही, गुलाब जल, सफ़ेद चंदन, फूल, ये सब अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जितना कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक आज के दिन जप करिए। आपके हर श्वास पर ओम नमः शिवाय चले। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम अगर आप आज 2-4 घंटे कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप पुण्य के भागीदार होंगे और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो भाई आज शिवालय में जा कर के शिव जी की पूजा करने के बाद जब अपने घर आइए तो शिवालय पर जो भस्म विभूति आपने चढ़ाया है वो थोड़ा सा प्रसाद के रूप में भी अपने घर ले आइए और उसको एक कटोरी में रख करके और दोनों हाथों में मल करके अपने पूरे शरीर में उसको लगा लीजिए। उस भस्म विभूति को आप अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। उसका परिणाम ये होगा कि वो विभूति आपके रोगों को जलाकर राख कर देगी और आप एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन पा जाएंगे। आज महाशिवरात्रि से शुरू करके
40 दिन तक अगर ये उपाय आप कर लें तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी में भी अगर फंसे होंगे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और आप शुद्ध रहें या अशुद्ध रहें, हर समय 108 दाने के 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करके रखें। और ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष पापी से पापी, चांडाल से चांडाल को भी शुद्ध कर सकता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि बाथरूम जाने के पहले मैं माला खूंटी में लटका देता हूँ, माला रात में निकाल देता हूँ, वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने शास्त्र खुद लिखा होगा। लेकिन ये चांडाल से चांडाल, पतित से पतित, पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बनाने की क्षमता रखता है रुद्राक्ष। तो इसलिए रुद्राक्ष को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला सदा शुद्ध रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। साधना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। मैं अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूजा का जन्म है 14 अप्रैल 1995 जी सुबह 6:40 का। जी। ये विवाह के बारे में जानना है कि कब होगा उसका विवाह, और उसके बारे में और कोई जो हैं, और अगर कोई उपाय करना है तो मेरे हिसाब से बताइए, क्योंकि वो बाहर नौकरी करती है, तो उपाय अगर कर पाऊंगी मैं कर पाऊंगी। देखिए, पूजा के विवाह का योग अब बना हुआ है। अप्रैल और मई के अंदर कोई सीरियस गंभीर रिश्ता आएगा जिस पर हाँ हो जाएगी। पूजा के विवाह का संयोग बिल्कुल बना हुआ है, अब इसमें बिल्कुल विलंब नहीं है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च 2025 तक इसके विवाह की पूरी संभावना बनी हुई है और इसका अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उपाय की जहाँ तक बात है, आप कह रही हैं कि उपाय करेंगी, तो मैं आपको बताऊं कि आप उपाय करिए। हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल एवं हल्दी पूजा के नाम से चढ़ाइए और एक घी का दिया केले के पेड़ के नीचे जलाइए, और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़, ये भी आप केले के पेड़ के नीचे रखिए और बाद में उसको उठा करके किसी गाय को खिला दीजिए। ये उपाय आप 16 बृहस्पतिवार करिए, देखिए सारी परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन सा खास उपाय करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने फील्ड में नाम और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि पर आपको पहला काम तो, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको व्रत जरूर करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भिणी स्त्री, 4 को छोड़ करके बाकी सबको व्रत करना चाहिए। जिसके भी शरीर की स्थिति आज व्रत करने की हो, उसे व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज महापर्व है, महाशिवरात्रि है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, 4 रात्रियां होती हैं जिसमें एक महाशिवरात्रि है, महारात्रि है। आज भगवान शिव के लिए यह दिन बहुत विशेष है, उनकी उपासना के लिए। खूब बढ़िया शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक करिए, दान पुण्य करिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि समेत पूजा करिए। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके अगर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति है तो चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल, गुड़ डाल करके शिव पार्वती के सामने इसे चढ़ा दें। सफ़ेद मंदार का फूल भगवान शिव को समर्पित करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए अब आप उस महामंत्र के बारे में जानिए पंडित जी से, जिसका आज महाशिवरात्रि के दिन जाप करने से आपकी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से राहत आपको मिलेगी, साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी से आप बच जाएंगे। पंडित जी बताएं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है।
शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के दीर्घ या लघु स्वरूप का जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र का जप करने की सावधानियां और नियम हैं, जिनका पालन करने से यह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे ज़्यादा कारगर है। जब रोग असाध्य हो जाए या कुंडली में अल्पायु योग हो और जीवन की कोई आशा न बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1,40,000 बार जप करवाना चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र क्या है? ओम हौम ओम जूम ओम शः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम शः ह्रौम ओम। ये है। तो आज शिवलिंग के सामने खड़े होकर के 54 बार इसका मंत्र जप कर लीजिए और उसके बाद 1,40,000 चाहे ब्राह्मणों से और चाहे स्वयं इसका जप करिए। गंभीर से गंभीर बीमारी में राहत मिलेगी। अगर ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें। चतुराक्षरी त्रयम ओम हौम जूम श, ये चतुराक्षरी है। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दान करें। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो मंत्र प्रभावशाली होता है। आपका बार बार अगर दुर्घटना होता है, अलग अलग तरह के से घर पर चोट लग जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र को कम से कम 27 बार जप करें। अगली सुबह कुत्तों को दूध, रोटी और चींटियों को चीनी डालें। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। एकाक्षरी मंत्र है हौम, ये एकाक्षरी मंत्र है। और 108 रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करें। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको भूत प्रेत की चिंता सताती है, अगर आप सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको आकृति दिखाई देती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप भगवान शिव का त्रयाक्षर जो मृत्युंजय मंत्र है, इसको श्वास पर जप करिए। वो मंत्र है ओम जूम शः। नेत्र तंत्र में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। ओम सोचते हुए मन में, बोलना नहीं है, दांत नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी। बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि पर और मेरुदंड को सीधा करके, बैकबोन को सीधा करके और स्वस्थ आसन में बैठ करके, सामान्य आसन में बैठकर, अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो स्वस्थ आसन में चौकड़ी मारकर बैठ जाइए और अपनी गर्दन को, ग्रीवा को सीधा रखिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्रिया 24 मिनट सुबह शाम करना शुरू करिए। 40 दिन के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक कोई भी रोग अगर आपको है, भूत प्रेत की कोई बाधा है या किसी प्रकार की सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, गलतफहमी की बीमारी है, या आपको छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी बहुत लोगों के लिए बड़ी दुखदाई है। ये छूत की बीमारी ये है कि कोई आपके सोफे पर बैठ गया तो आप सोफे को साफ करने लगोगे कि इसमें गंदगी हो गई। ये छूत की बीमारी है, किसी ने हैंडल छू लिया आपके गेट का तो आप हैंडल जाके पोंछने लगोगे। बाथरूम में अगर कोई यूज कर लिया बाथरूम तो पूरा बाथरूम आप जाके धोने लगोगे। ये एक प्रकार की बीमारी है, ये स्वच्छता का काम नहीं है, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका लोग इलाज करवाते हैं। अगर ये त्रयाक्षर मंत्र का जप श्वासों पर होना शुरू हो जाए तो 40 दिन के बाद ये जो मानसिक बीमारी है ये भी ठीक हो जाती है। मैंने इसको आजमा करके देखा है।
और चाहे जैसा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो और चाहे जैसे भूत प्रेत की बाधा से त्रसित व्यक्ति हो, अगर इस मंत्र का जप करना श्वास पर शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40 दिन के बाद उसे राहत भगवान शिव की कृपा से अवश्य मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। महामृत्युंजय मंत्र के फायदे तो आपने जान लिए। अब महामृत्युंजय मंत्र जाप के नियम और सावधानियां क्या हैं ये आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। हर हर महादेव।